फ्रेंड, मैं आपके पास लेके आया हूँ रिवीजन टेस्ट विषय हिंदी विशिष्ट का 2020-21। तो मित्रों, बिना समय गवाए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें आपके हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, सूर सागर का सबसे चर्चित प्रसंग है। पहला है भ्रमर गीत सार, दूसरा है भ्रमर सार, तीसरा है भ्रम राग, चौथा है भ्रमर गीता। मित्रों, आपका ये क्वेश्चन का आंसर है वो है भ्रमर गीत सार। हाँ जी मित्रों, सूर सागर का सबसे जो चर्चित प्रसंग है वो है भ्रमर गीत सार। तो मित्रों, आप इसे याद करिएगा, ये बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आपका जो दूसरा विकल्प है वो है परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो मित्रों, आपका क्वेश्चन इसमें गा सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक हैं। तीसरा बहुविकल्पी आपका प्रश्न है, नर्मदा का उद्गम स्थल है नासिक, इलाहाबाद, अमरकंटक, उज्जैन। मित्रों, अमरकंटक में नर्मदा का उद्गम स्थल है। चौथा है, देवकी पुत्र में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो मित्रों, तत्पुरुष समास देवकी पुत्र में जो है कौन सा समास है वो है मित्रों तत्पुरुष समास। अद्भुत रस का स्थायी भाव है रति, विस्मय, उत्साह और निर्वेद। तो मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। मित्रों, ये रस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में आते हैं। और मित्रों, आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मित्रों, पहला रिक्त स्थान है आपका, चतुर चितेरे कूर पंक्ति कवि डॉट 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 द्वारा लिखित है। तो मित्रों, आपके ये 5 नंबर के आएंगे। तो मित्रों, ये जो पंक्ति है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बिहारी द्वारा रचित है। और दूसरा है आधुनिकता स्पेस का विरोध करती है। तो मित्रों, वो है आपका संप्रदाय का विरोध करती है। तीसरा है आपका सुश्रुत संहिता में सल यंत्रों की संख्या खालिस्तान बताई गई है। मित्रों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुश्रुत जो थे जिन्होंने चिकित्सा सल यंत्रों, तो उसमें चिकित्सा बताई गई है मित्रों 101 यंत्रों की संख्या बताई गई है। अर्थ के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद होते हैं। तो मित्रों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह खालिस्तान कहलाता है। मित्रों, इसमें आलंबर और उद्दीपन बहुत से शब्द मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह उद्दीपन कहलाता है। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो मित्रों, ये आपका 5 नंबर का है। मैं इसके बारे में भी आपको बता देना चाहता हूँ, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए। मित्रों, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध हैं। शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन हैं? वो हैं सुश्रुत। उपासना करने वाला क्या कहलाता है? मित्रों, उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। रस के कितने वेद हैं? तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ रस के 3 वेद हैं। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। मित्रों, आपकी इसमें रचनाएं दी गई हैं। तो विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं वो हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ तुलसीदास जी। और गेहूं और गुलाब के लेखक जो हैं वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा है जो वो लिखा है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो एक यात्रता वृतांत है। और जो करुण रस है वो मित्रों शोक रस का एक उद्दीपन है। और जो वक्रोक्ति है वो है गा नंबर आपका अलंकार। तो मित्रों, मैं आपको एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ, जो विनय पत्र का है उसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। और जो गेहूं और गुलाब हैं उसके मित्रों रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और जो तीसरा है लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा है, वो मित्रों एक यात्रा वृतांत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो करुण रस है उसका जो स्थायी भाव है वो मित्रों शोक है। और जो वक्रोक्ति है
उसका जो होगा वो होगा ये एक अलंकार है। तो मित्रों आपको ये कन्फर्म हो गया। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास जी हैं। गेहूं और गुलाब के रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। लोक संस्कृति और स्मृति रेखा नर्मदा एक यात्रा वृतांत है, और जो करुण रस है वो उसका स्थायी भाव शोक है, और जो प्रकृति है वो है मित्रों यात्रा वृतांत। मैं आपको अब ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें सूरदास के निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयकर क्यों माना गया है। अथवा में इसका क्वेश्चन एक और है जो 2 नंबर का है, बालक राम की कौन सी क्रियाओं से माताएं प्रसन्न होती हैं। मित्रों सूर सागर में निर्गुण की अपेक्षा सगुण को इसलिए माना गया है कि निर्गुण मतलब निराकार ब्रह्म की स्थिति दी है, लेकिन सगुण मतलब सखा रूप में भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने अपना आराध्य मानकर इनका वर्णन किया है। इसके बारे में मित्रों आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है इसका, बालक राम का मुख्य सौंदर्य कौन कैसा है। इसमें मित्रों आपको पीताम्बरधारी पीताम्बरधारी पीताम्बर पीला है अंबर जिसका आखर पीताम्बर, श्री कृष्ण भगवान के बारे में आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 8वां है वो आपका है, समय सर्म भवेतात के बारे में लिखिए। ये मित्रों आपके 12, 13, 14 क्वेश्चन जो हैं ये आपको कर लेना है। 10वां क्वेश्चन है आपका, माई की बगिया का वर्णन लिखिए। मित्रों ये एक आपका अलग पड़ जाता है, उसमें आपको वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण सहित लिखिए, जिसको मैं आपको आगे बता चुका हूँ। और इसके बाद आपको निम्नलिखित शब्द समूह के लिए शब्द लिखिए, वो भी आपको करना है। और जो आपका 15वां है वो भी आपको करना है। जो आपका 16वां क्वेश्चन है वो भी मित्रों आपको करना है। भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान लिखना है। ये मित्रों एक साहित्यिक परिचय हो गया है महाकवि सूरदास जी का, तो आप अच्छे से इसे लिखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा रामवृक्ष बेनी कन्हैया लाल मिश्र द्वारा साहित्यिक परिचय लिखिए। और ऊपर वाले में आपको तुलसी की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य में स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और प्रश्न नंबर 17वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा रामवृक्ष बेनी कन्हैया लाल मिश्र का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, और उनकी 2 बिंदुओं पर प्रकाश डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है भाषा शैली उनकी। और जो प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में किसी एक पाठ पद्यांश की व्याख्या लिखिए। तो मित्रों आपको लिखनी बैठी जाकी सभी गही गही सब गरूर डॉट डॉट डॉट, इसके बारे में मित्रों आपको लिखना होगा। और प्रश्न नंबर जो आपका 21 है वो 22 को मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके बारे में आपको लिखना है। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों के निबंध लिखें। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये निबंध आपका एक अलग होता है, आपका जितना भी अच्छा नंबर होगा वो सब निबंध में खिंच जाएगा। इसमें है ऑनलाइन तथा वर्तमान कक्षा की बड़ी आवश्यकता, विद्यार्थी जीवन और अनुरक्षणा। मित्रों कोविड-19 मानव का प्रकाश, ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये आपका जरूर आएगा। और ये 6 नंबर का आता है। और ये 3 नंबर का नीचे आपको रूपरेखा लिखनी पड़ेगी, जिसमें है भारतीय किसान, पुस्तकालय का महत्व, मेरा प्रिय खेल। तो मित्रों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।